दिया। हाय 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 हाय। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत अच्छी खबर देने के लिए आया हूँ। एक ऐसी खबर जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे, हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं। जब शाम को डिबेट चलती है टेलीविज़न पर तो आम आदमी पार्टी के साथ में मीडिया बंधु भी हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनके एमएलए को तोड़ा जा रहा है। हम कोई किसी बात पर भी जवाब नहीं देंगे क्योंकि प्रश्न पहले हमने खड़ा किया कि आपने शराब में घोटाला किया, उसके ऊपर में कोई जवाब नहीं देना और इसको पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देना, ये अब आम आदमी पार्टी ने अपना तरीका बना लिया है। हमारा उनसे सीधा सीधा प्रश्न है कि आपने जो कमेटी ने आपको सारी पॉलिसी रिकमेंड करी थी, आपने उसको क्यों नहीं माना, और जो L1 का कमीशन था उसको आपने 2% से 12% क्यों कर दिया। इस बात का आज तक किसी भी डिबेट पर, कोई भी आम आदमी पार्टी की कॉन्फ्रेंस में केवल ये 2% से 12% क्यों किया, इस बात पर कोई जवाब आज तक ना किसी ने मांगा है, ना उन्होंने दिया है और ना वो देंगे। गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी की मुसीबत इस बात पर बढ़ गई थी कि उसके सबसे योग्य माने जाने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। उसके बाद बीजेपी ने शराब नीति को लेकर उनको घेरा, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी ने मुद्दा ही बदल दिया। अब उनका मुद्दा है कि बीजेपी उनकी सरकार और पार्टी को तोड़ना चाहती है। इस पर सियासी ड्रामा लगातार जारी है। 19 अगस्त के छापे से शुरू हुई दिल्ली के सियासी ड्रामा 6वें दिन में प्रवेश कर गया है। हर रोज नए ट्विस्ट और ट्रम आ रहे हैं। कभी घोटाला, कभी साजिश, कभी इमोशन, कभी कॉल, कभी धमकी। इस ड्रामे में सब कुछ है। अब ये ड्रामा पहुंच गया है दिल्ली के कोने कोने में। इस पर सियासी ड्रामा लगातार जारी है। इसके खिलाफ हूँ, सही नहीं है। पहले आप बीजेपी वालों से पूछो ना कि उसने महंगाई क्यों रखी है, इस महंगाई पे क्या कंट्रोल किया है आज। ये तो सही है साहब, तो गलत है ना। जो पीने वाला उनको ही पिलाने का ठेका है, उसको मौका मिलता है ना आसपास में ले लेगा कहीं भी। केजरीवाल को तो पाकिस्तान भेज दीजिए, वो सही रहेगा। वो तो आतंकवादी है, वो नेता नहीं है, वो साफ सुथरा आतंकवादी है। वो वही तो ठेका खुलवाया ना गली में, यही तो स्कूल है। ये पढ़ेगा तभी तो दिमाग खुलेगा, दारू पियेंगे तो दिमाग खुलेगा, तभी तो पढ़ाई करेगा। ऐसे कौन पढ़ाई करेगा। जो कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं तो
ठीक बोल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में तो नहीं है, कुछ काम अच्छे करे, कुछ काम गलत करे। अच्छे कौन से करे पूरे कौन? जैसे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही करी है, कुछ जो काम है हर आदमी कुछ ठीक करता है, कुछ गलत करता है, लेकिन इससे विरोध है। जो ये कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। प्रदर्शन काफ़ी हद तक तो ठीक भी है। जैसे अभी ठेके तो काफ़ी खुल गए हैं, ऐसी बात नहीं है, ये ठेके तो खैर बंद ही होने चाहिए। आप दिल्ली की जनता आपसे लेगी और आपको जेल में डालेगी। मनोज सिसोदिया को हम चैलेंज करते हैं इस मंच के माध्यम से कि अगर आप में सच्चाई है तो उन बातों का जवाब दीजिए कि आपने अपने दोस्तों को बंद कमरे के अंदर 5 स्टार होटल में बैठ के करोड़ों रुपए के ठेके क्यों दिए। आप इधर उधर की बातें करते हैं, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं। महिला आज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हर गली में, हर नुक्कड़ पर शराब की दुकान खोलकर आपने गली गली में नशा बांटने का काम किया है, गली गली में शराब बेचने का काम किया है, गली गली में युवाओं को शराब पिलाने का काम किया है। केजरीवाल जी शर्म करो। इसलिए दिल्ली वालों ने आपको गद्दी पे नहीं बिठाया था कि आप ये काम करें। शर्म आनी चाहिए आपको। हर एक काम को आप दिल्ली के हित में नहीं करते हैं। जो काम करते हैं दिल्ली का पैसा, दिल्ली का टैक्स का पैसा आप इधर उधर खर्च करें। दिल्ली डेवलपमेंट के नाम पर जब से आपकी सरकार बनी है, दिल्ली डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। कोई नया अस्पताल नहीं, कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया कॉलेज नहीं, कोई नई सड़क नहीं, टूटी सड़कें और गंदा पानी। दिल्ली की है यही कहानी। गंदा पानी, टूटी सड़कें, गंदा पानी, दिल्ली की है यही कहानी। आम आदमी पार्टी की सरकार जो वादे लेके दिल्ली में आई थी, अच्छी शिक्षा, अच्छे हॉस्पिटल, दिल्ली को टॉप मॉडल का बनाने का वादा लेके आई थी वो सरकार, आज उनके शराब के ठेके टॉप मॉडल के हैं। मैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से एक ही बात पूछना चाहूंगा। आपके मनोज सिसोदिया जी ने जो ये ठेके की सरकार दिल्ली में चलाई है, हजारों करोड़ रुपया घोटाला करके जो शराब माफियों को ठेके बांटे, करोड़ों रुपए का घोटाला उसमें किया। यहां तक कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं, जिनको ठेके अलॉट नहीं हो सकते, इस अंधी सरकार ने उनको भी ठेकों के लाइसेंस बांटे हैं। केजरीवाल सरकार, आप जनता को बरगलाना बंद कीजिए। ये दिल्ली की जनता जैसे गद्दी पे बिठाती है, वैसे ही गद्दी से उतारने में भी टाइम नहीं लेती। किया जिसमें कोरोना का टाइम था, देश का जनता, देश की वासी जिनको उस समय जरूरत थी, उस टाइम इन्होंने 140 करोड़ रुपए शराब माफियों को माफ किया, लाइसेंसिंग के 30 करोड़ रुपए माफ किए। ये किससे पूछ के माफ किया? ये पूरा प्लान इनका बना घोटाले का। उसमें पूरी दिल्ली के अंदर कोरोना का मुनाफा जो शराब के ठेकों से आएगा वो दिल्ली की जनता के लिए लगाया जाएगा। दिल्ली की जनता के लिए कौन सा पैसा कहां दिल्ली सरकार ने लगाया? बड़े बड़े घोटाले करके जो गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। क्यों है? कौन बताएगा? बता भाई क्यों? दिल्ली वालों का पैसा लूट के घर भर लिए। देखो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, दिल्ली भर में आपको ये बताने के लिए कि नई शराब नीति में ईमानदारी के नाम पर केजरीवाल और सिसोदिया की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का गबन कर लिया, हजारों करोड़ रुपए का। ये बताने के लिए आर्य समाज रोड के व्यापारियों से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग व्यापारी हो। जमा गुणा घटा
आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपकी दुकान मामले को कोई नहीं समझ सकता। आप सब जानते हो, दिल्ली में पहले दिल्ली की सरकार शराब बेचा करती थी। वैसे तो शराब पीना बुरी बात है, मगर लोग फिर भी पीते हैं। जो लोग पीते थे वो बताते थे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बढ़िया दिल्ली की शराब है। 250 प्राइवेट दुकानें थी और 600 के करीब सरकारी दुकानें थी। व्यापार प्राइवेट के ठेकेदारों को था और दिल्ली में बाकी शराब सरकारी दुकानें बेचा करती थी। तब केजरीवाल जी एक नई शराब की नीति बनाकर लाए। मनीष सिसोदिया जी एक नई शराब की नीति लाए। इसमें क्या किया, हर वार्ड में 3 ठेके खुलेंगे, 3 दुकानें शराब की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है उत्तम नगर और आर्य समाज रोड के निवासियों के पास, आप सबको, दिल्ली के एलजी को और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो ये जो सामने खाली दुकान पड़ी है, इसमें भी शराब की दुकान खोल देते। ऐसी शराब नीति लेके आए हैं। अब आ जाओ इसके अंदर के गोरख धंधे के बारे में। इन्होंने शराब की नीति लाने से पहले एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने क्या कहा? उस कमेटी ने कहा कि 3 बातों का खास ध्यान रखना भाई साहब। क्या बातों का ध्यान रखना? पहली बात, कर्नाटक के मॉडल पे होलसेल की शराब बेचना। कर्नाटक का मॉडल क्या है? होलसेल का व्यापार सरकार करेगी। ये हमने नहीं कहा, एलजी ने नहीं कहा, मोदी जी की सरकार ने नहीं कहा, केजरीवाल सिसोदिया की सरकार ने बनाई हुई कमेटी ने कहा कि होलसेल का व्यापार जो है वो राज्य सरकार अपने, ये बड़े व्यापारी मिल जाएंगे, कार्टेलाइजेशन कर लेंगे, छोटे छोटे लोगों को शराब की दुकान देना, उनका रोजगार चल जाएगा। और तीसरी बात कही, कार्टेलाइजेशन मत होने देना, मोनोपोली मत बनने देना। यानी जो शराब बनाए उसे शराब बेचने मत देना और जो शराब बेचे उसे शराब बनाने मत देना। अब ये जो अपने आप को वर्ल्ड के नंबर 1 ईमानदार कहते हैं ना, इन्होंने तीनों ही बातें नहीं मानी। L1 लाइसेंस यानी होलसेल का लाइसेंस। भाई साहब पता है इन्होंने क्या किया होलसेल के लाइसेंस का? पहले 10 लाख 20 लाख रुपए देके होलसेल का लाइसेंस ले सकते थे, बिना टेंडर के, बिना कागज के। क्योंकि पंजाब का चुनाव लड़ने जाना था, पंजाब का चुनाव लड़ने जाना था, तो बिना टेंडर के, बिना कागज के इन्होंने वो सारे होलसेल के लाइसेंस अपने आदमियों को दे दिए। और जो मैं कह रहा हूं बार बार, यहां के व्यापारियों से बढ़िया कोई नहीं समझ पाएगा इस गोरख धंधे को। होलसेल के व्यापार पे मेरे सभी व्यापारी भाई सुने, दिल्ली की मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार ने होलसेल के व्यापार पे जो सरकार के पास जाना चाहिए था, 12.5% कमीशन अपने चहेतों को दे दिया। 12.5% कमीशन अपने चहेतों को दे दिया। 12.5%, जो पहले प्राइवेट लोगों को 2.5% मिला करता था। सरकारी ठेकों में हिस्सा लेते होंगे, व्यापारी हैं आप लोग। जिसने टेंडर डाला और उसका टेंडर पास हो गया, और अगर वो टेंडर नहीं कर हिस्सा ले पाया तो पता है उसके सारे पैसे जब्त हो जाते हैं। पंजाब का चुनाव था, एक आदमी ने एयरपोर्ट जोन का ठेका लिया 30 करोड़ रुपए में, एक भी दुकान नहीं खोल पाया। तो मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के कान में पूछा कितने ले लूं? केजरीवाल ने कागज पे लिख के बता दिया और उसके 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। ये लोग नहीं जीत पाएंगे उससे। किससे? केजरीवाल को नहीं दबा पाएंगे।
सर वो फिल्मों में होता तो पूरी दुनिया के किसी देश में ऑस्कर नहीं जाता, उसी को ऑस्कर मिलता। आप रोज डिबेट देखिए सुबह से शाम तक, बीजेपी के सारे नेता, प्रवक्ता, एमपी, कोई भी XYZ, वो जवाब मांगते हैं शराब के ऊपर, वो कहीं और पहुंच जाता है। और मीडिया इतने फेवर में उसके, ये लोग बोलते हैं गोदी मीडिया खरीद रखा है बीजेपी ने, खरीद रखा है केजरीवाल ने। आप अगर थोड़ा भी ये रखते हैं राइट, ध्यान से देखिए, वो डिबेट का कोर्स ही चेंज कर देता है। तो वो दिल्ली बड़े ख़राब हाथों में है, बेहद ख़राब हाथों में। 5000% पढ़े लिखे आप दिख रहे हो, अपने माइंड से छोड़ दो शराब नीति बीजेपी क्या कह रही है, अपने मन से सोच के देखो, एक भी ठेका बिना रिश्वत के मिल जाएगा। आज वो कहता है हमने कम कर दिए, सर वो 500% लॉलीपॉप है। मैं आपको लेकर चलता हूँ, आप चलिए, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ राइट। आज से 23 साल पहले मेरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन पूरी हो गई थी राइट। आप चल के देखिए, जब हम पढ़ते थे 25 साल 30 साल पहले, उस समय पर भी छुट्टियां पड़ती तो रेनोवेशन होती थी, पुताई, कभी डेस्क बदल गए, कभी ब्लैक बोर्ड बदल गए, कभी पुताई हो गई। तो वो स्कूल बनाना थोड़ी होता है सर। नहीं किया, एक स्कूल नहीं बनाया जिसको ये बोलते हैं स्कूल बनाना। मैं आपको लेके चलता हूँ, आप में मादा है तो चलिए, सेक्टर 3 द्वारका के अंदर एक स्कूल, ये बोलते क्लेम करते हैं किया, वो किया नहीं। वो शीला दीक्षित के टेन्योर में बन गया था, उसके थोड़ी पीछे सुबह शाम की शिफ्ट चल रही थी, अमेरिका के अखबार में। सर आप भी मीडिया वाले हो, सब जानते हो, नो कमेंट से अपने ऊपर क्यों बात ले रहे हो। दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर, सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू। मीटिंग हुई ने कोई तोड़ फोड़ नहीं रहा है, ये गए केजरीवाल जी जीत के तो हम आए, हम यहाँ घूमते हैं, जनता से गाली खाते, कोई काम नहीं हो रहा, सड़क नहीं बन रही, नाली नहीं बन रहा। आप तो पंजाब घूम रहे हो, हिमाचल घूम रहे हो, ठंडी हवाओं में गाली हमें पड़ रही है, हमारा हिस्सा दो। ये मीटिंग आज इसलिए हुई है भाइयों, मीटिंग हुई है, ये सारे विधायक अपना हिस्सा मांगने गए 10,000 करोड़ का, समझे? तो भाई जो जो मेरी आवाज सुन रहा है, आपके वाले भी आएंगे यहाँ कल परसों में घूमते हुए, पूछ लेना। आए थे सर, अभी आए थे, बिल्कुल यहाँ से गए कालीगढ़ से होके। खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, पी गए दारू खा गए माल। जब तक मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया के साथ इस एक्साइज घोटाले के किंग पिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कहीं पर भी साइन नहीं करते, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता के पैसे का घोटाला करने के आरोप में जेल में नहीं चले जाएंगे। देखिए, विधायक अपने अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। हमें कुछ आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया है कि विधायक तो कह रहे हैं कि भाई साहब, आप तो घूमते रहते हो पंजाब में, हिमाचल की ठंडी सड़कों पे, हिमाचल की वादियों में, गुजरात के धर्मस्थलों पर, और हमें यहाँ जनता से कपड़े फटवाने के लिए छोड़ दिया। तो जो इतना बड़ा हिस्सा आया है इस घोटाले का, उसमें से हमारा हिस्सा दो। ये मीटिंग आज इसलिए थी। देखिए कितनी मजे की बात है, पुरानी एक्साइज नीति में आरके ब्रांड की एक बोतल 166 रुपए की थी, उस पर रिटेलर को मिलते थे 33 रुपए, यानी 20% के करीब मुनाफा। बहुत बड़ा मुनाफा होता है। 188 रुपए की बोतल कर दी, और उस पर रिटेलर को कितने दे रहे? 365 रुपए। साहब, इन्हीं पैसों से ये विज्ञापन दिए जाते हैं, इन्हीं पैसों से मीडिया का मुंह बंद किया जाता है, इन्हीं पैसों से पंजाब का चुनाव लड़ा गया है।
और इन्हीं पैसों से अवैध तरीके से सत्ता हथियाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सवालों का जवाब दे देना। हम पूछते हैं ये घोटाला क्यों हुआ, तो कहते हैं उससे पूछ के आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा तेरा बाप चोर है। अरे भाई, तूने क्यों जनता के, दिल्ली की जनता के माथे पे लिख दिया कि तेरा बेटा चोर है? बताओ। एक रिटेलर को 365 रुपए कमीशन देने का फैसला किसने किया? होलसेल के व्यापार को 12% किसने दिया? ये आर्य समाज रोड पर दुकान पर काम करने वाले मजदूर को, किराएदार को वादा किया था कोविड में किराया दूंगा, उसका किराया तो दिया नहीं। 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के माफ कर दिए। क्यों? किसकी अनुमति से? ये घोटाला नहीं तो क्या? फिर वही बात, कहते हैं मेरा घर जला दिया, मेरा खेत जला दिया, मेरा फोटो छप गया। अरे भाई, सब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये बताओ 144 करोड़ रुपए का घोटाला क्यों हुआ? एयरपोर्ट जोन के 30 करोड़ क्यों वापस किए? और आज तुम्हारे विधायक तुमसे लड़ने क्यों आए कि हमें हमारा हिस्सा दो? आज ये लड़ाई क्यों हुई? ठीक है, प्रदर्शन करना अच्छी बात है। जब चोर है, चोरी का बताए तो सही। शराबें बेच बेच के कर रहा है, बिजली पानी कहाँ, जनता को मूर्ख बना रहा है। क्या काम कर रहे हैं दिल्ली में? कोई सड़कें, कोई पुल, हमारी गली में तो कोई नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया। जनता को, बच्चों को बिगाड़ रहा है ना, युवा हमारा खराब हो रहा है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, तो इसके लिए आवाज़ तो उठानी चाहिए। तो कहीं मॉडल दिखा नहीं दिल्ली में, पता नहीं कहाँ से कौन सी फोटो छापते हैं, कौन से स्कूल के छापते हैं, हमें तो सिखाई नहीं दिया। हम भी दिल्ली में रहते हैं, हमें तो आज तक कोई स्कूल नहीं दिखा। कौन सा शिक्षा मॉडल बन गया? इतनी एजुकेशन पहले भी फ्री मिलती थी, सब कुछ मिलता था, इसने कुछ नया नहीं खेला। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो इतना लूटा है ना लोगों को, उसमें आजकल गाय और कुत्ते बैठे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा वहाँ पे। हमारे युवाओं को बर्बाद कर रही है। पहले जो मुश्किल से मिलती थी, आज वो बहुत आराम से मिल रही है। हर बच्चा भी आके दारू पी रहा है, लेडीज भी दारू पी रही हैं। तो दारू से तो ये दिल्ली को बर्बाद करके डाला हुआ है। तो दारू तो सबसे खतरनाक चीज़ हो रही है जो हमारे फ्री का जो लालच देके वो सत्ता में आए थे, जो उन्होंने वादे किए थे कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। मेरे घर में 24 घंटे पानी जो आ रहा है, मैं उसका बिल दिखाऊंगी 24 घंटे क्या, वो 1 घंटा भी नहीं आ रहा है। 34,000 रुपये मेरे घर का बिल आया पानी का, जबकि गंदा पानी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आ रहा है। मैं आरो अब तो गंदा पानी भी, वो भी बहुत मुश्किल से आ रहा है। मोटर चलती है लगातार, जिसका बिल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।